जय श्री राम। जय श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। समचरण सरोजम सांद्रनीलांबुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जनं कञ्जनेत्रं सदयदवदहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से हम आगे जाने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा है, अभी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और ज्ञानी पुरुष क्या है इसके बारे में बताते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया कि इस अध्याय को क्षेत्रज्ञ भाव ऐसा विषय है, लेकिन इसी अध्याय का एक नाम प्रकृति पुरुष विवेक योग ऐसा भी है। प्रकृति और पुरुष ये क्या है और इनका परस्पर संबंध क्या है, इसके बारे में भगवान ने यहाँ विशेष ज्ञान अर्जुन को दिया है। ये ज्ञान जो है ये केवल ज्ञान इस शब्द से इसका व्याख्यान पूरा नहीं होता। ये ज्ञान समझना अत्यंत कठिन है। जब हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है तत्पश्चात सभी शरीर में स्थित इंद्रियों की क्रिया जो है वो पलटती है। मतलब क्या, इंद्रिय जो बहिर्मुख है वो अंतर्मुख होने का प्रारंभ हो जाता है। और जिस पुरुष के ऐसी इंद्रियों की क्रिया पलटती है उसके कुछ लक्षण भगवान ने बताया है, जो लक्षणों का उल्लेख 7वें अध्याय से 7वें श्लोक से लेके तो 11वें श्लोक तक है। कुल मिला के ये जो लक्षण है ज्ञानी पुरुष के, जो ज्ञान संपन्न है उसके ये 4 श्लोकों में 18 लक्षण बताया है। कुछ लोग विवेचन करते हुए इसको 20 लक्षण कहते हैं। कुछ लक्षणों को एकत्र मिला के फिर 18 होते हैं। जो भाष्य इस पर नाना मानस साखरे इनकी संपादित जो ज्ञानेश्वरी है, दांडेकर महाराज की जो ज्ञानेश्वरी है, उसमें दो तत्वों को एक मिला के उन्होंने 18 लक्षण बताया है। लेकिन शुरुआत और लक्षण इसमें कोई भेद नहीं है, वो सभी एक जैसे बताए, क्योंकि गीता पर भाष्य ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। और बताना चाहूँगा कि 13वें अध्याय के ये जो 4 श्लोक है, ये 4 श्लोकों पे ज्ञानेश्वर महाराज ने नियर अबाउट 450 ओविया लिखी है, 475 ओविया लिखी है। एक एक तत्वों पर कम से कम 50-60 ओविया उन्होंने लिखी है। तो अभी ये
7 क्रमांक श्लोक से 11वें तक अपन एकदम से पढ़ लेते, बाद में उसका विवेचन करते। डॉक्टर साहब पढ़ेंगे? पूर्व जी पढ़ेंगे। अच्छा मैं माइक माइक मैं मालगावी सर। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। अमानवित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्त तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अविव्याचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। बी इंडियन अमानित्वम अदम्भित्वम यहाँ से चालू होता है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। यहाँ पे ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण जो है वो पूरे होते हैं। और भगवान आखिरी में कहते हैं एतत् ज्ञानम, यह ज्ञान है, इति प्रोक्तम, ये मैंने तुझे बताया है। और बाद में बोलते हैं अब ज्ञान पूरा समझ में आ गया तो अज्ञान का विषय कुछ रहता ही नहीं है। बोलते इसके अलावा जो है वो सब अज्ञान है। अब ये ज्ञान का लक्षण बताते हुए अपन सरलार्थ देखेंगे वो का ये श्लोकों का, और बाद में थोड़ा सा विवेचन इस पे कर लेते हैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव मतलब अमानित्वम, दंभाचरण का अभाव अदम्भित्वम, किसी प्रकार भी किसी को न सताना यह क्षमा भाव है। मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इतने 9 लक्षण ये पहले श्लोक में बताए हैं। दूसरे श्लोक में 3 लक्षण बताए, असक्ति अनभिष्वंगम, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समाधि समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। बताते हैं इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। केवल इसी लोक का नहीं बताता, इस लोक और परलोक दोनों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव रखना, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त सम रहना। ये 8वें और 9वें श्लोक में 3 लक्षण बताए हैं, 9, 3, 12, 3, 15। अब 10वें श्लोक में मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, ऐसे 3 लक्षण ये 10वें श्लोक में बताया। और 11वें श्लोक में 2 लक्षण बताया, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा भगवान ने बताया। देखो, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कुछ खुद की तैयारी, जिसको हम अभ्यास बोलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञान प्राप्ति के बारे में कुछ ऊबिया लिखी है। वो कहते हैं अभ्यासाहुनी गहन पार्थमग ज्ञान ज्ञानाहुनी ध्यान विशेषिजे। अभ्यासाहुनी गहन, तो अभ्यास कैसे करना है, तो अभ्यास के बारे में भी भगवान विवरण करते हैं, उसका विवेचन करते हैं कि या 8 प्रहरा माझारी मोटके निमिष भरी दे तुझाय। कैसे पढ़ाई करना, कैसा अभ्यास करना,
मैंने बुधवार के दिन बताया कि जो ज्ञान प्राप्ति की बात है उसके लिए परिश्रम करना, अभ्यास करना मतलब परिश्रम करना। हर एक मनुष्य को, मैं भी इसमें अपवाद नहीं हूँ, परिश्रम करने का बड़ा कष्ट लगता है, परिश्रम करना बड़ा कठिन हो जाता है। और जैसे हमारे विद्यार्थी दशा में होता था, जब परीक्षा आती थी तब परीक्षा के समय जो परीक्षा का विषय है वो पढ़ने में नींद बड़ी आती थी, और बाकी समय किताब पढ़ने का बड़ा उत्साह होता था। ये क्यों होता है? मन हमारा मानता नहीं है। मन ये अत्यंत चंचल चीज है, इंद्रियों का स्वामी मन है, लेकिन वो इस विषय में रुचि लेने के लिए बड़ा हिचकिचाई उसको होती है। इसलिए भगवान ने बोला कि अर्जुन, ये मन को, चंचल मन को स्थिर करना, स्थित करना, कुछ नित्य एक विषय में स्थिर करना, इसके लिए सराव करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और वो अभ्यास कैसा? एकदम से खूब सारा संकल्प मत कर, मोटके निमिष भरी देतु जाए। दिन और रात मिलके अगर 8 प्रहर होते हैं तो 8 प्रहर, आज की भाषा में 24 घंटे, 24 घंटों में से निमिष भरी देती जाए। निमिष का मतलब हमारी आँख की पलक झपक कर खुलने का समय। अब ये कितना होता है वो तो ये सेकंडों में वगैरह गिनना बड़ा मुश्किल है, नैनो सेकंड में गिनना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जलद वो क्रिया होती है कि हमारा दृष्टि सातत्य जो है वो कभी भी उससे खंडित नहीं होता। या दृश्य दिख रहा है फिर अदृश्य हो रहा है, फिर दिख रहा है फिर अदृश्य हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता। इसका कारण ये है कि दृष्टि सातत्य में जो समय लगता है वो समय के पहले ही हमारी आंख झपक के फिर खुल जाती है। ये निमिष भर का जो समय है तू मुझे देते जा। वैसे अध्यात्म मार्ग जो है बड़ा सरल है, लेकिन क्यों कठिन लगता है मालूम नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में भी कहा, देवाची द्वारी उबा क्षण भरी, एक क्षण ही बताया। ऐसे एक एक निमिष पाविजेल माजे सुख, ऐसे एक एक निमिष की हमको अगर आदत हो गई तो वो एक निमिष भर का हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र हो गया तो उतना ही समय की हमें आदत हो जाएगी। और धीरे 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 1 निमिष से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे होते होते सदा सर्वदा हम वो भगवान के स्वरूप में, उसके रूप में, उसके ध्यान में, उसके चिंतन में हम लीन हो जाएंगे। तैसे भोगा आतुने निगता चित्त मज माझी रिगता हळू हळू पांडवी सुता मीची होशी। ये बड़ा सुंदर बताया कि ऐसे भोगा आतुनी निगता, सब भोग भोगने के परे होने पर, भोग भोगने के बाद में क्या होगा कि भोग से हमारा चित्तन परे हो जाएगा और हळू हळू पंडू सुता मीची होशील, तू मैं ही हो जाएगा। और मैं बोले तो भगवान ने खुद ये 4 श्लोकों में कहा है कि मुझे ही भजना चाहिए, क्योंकि मैं, गीता की भाषा में बोला जाए तो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। दूसरा बात बोले तो आदि पुरुष जो है वो मैं हूँ। ज्ञान बोल रहे तो ज्ञान स्वरूप भी मैं हूँ। इसलिए मेरे जैसा होना, मुझ में समाना या मेरा प्रतिरूप होना, इसका मतलब ही ज्ञानवान होना है। और इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है ज्ञानेश्वर महाराज ने, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। कहते हैं कि पुनवे मुनि जैसे शशिबिंब दिहे दिसे हरपत आवसे नाही जी हुई। पूर्णिमा के दिन, अभी कोजागिरी पूर्णिमा हो गई, अभी भी बहुत सारी संस्था में चली रही है कोजागिरी पूर्णिमा। हम तो 15 दिन मनाते हैं, अमावस्या तक तो चलती रहती है हमारी कोजागिरी पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा हमें दिखता है, और जैसे पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा की रात, कि दूसरे दिन से वो चंद्रमा धीरे 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 धीरे, पहले तो तेज कम होता है, फिर उसकी कलाएं होते होते अष्टमी के दिन आधा होता है, और अमावस्या के दिन पूरा दिखता नहीं। वैसे ही
हमारी जो अवस्था है, अज्ञान की अवस्था जो है, धीरे 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 जो हमारा चित्त, हमारा मन हमारे प्रपंच में, हमारे संसार में है, वो धीरे धीरे निकलते 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 एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि वो संसार से उसका पूरा चित्त हट जाएगा। अब एक शंका भी इसमें आती है कि हमें वो ज्ञान प्राप्ति यानी अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब लक्षण अगर किसी पुरुष में वास्तव में अगर आ गए तो वो तो प्रपंच करने के, संसार करने के, व्यवहार करने के लायक ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब लक्षण जो है, ये सब लक्षण ऐसे योगी महात्मा के, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष के है कि वो तो परमात्मा स्वरूप हो गया। और परमात्मा कैसा है? उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, काहीच संसार तुम्हा नाही। तुम तो उपाधि विरहित हो, आपको तो संसार ही नहीं है, भगवान को कोई संसार नहीं है। और देखा जाए तो सब संसार का चलाने वाला वो ही है। फिर ऐसी स्थिति आ गई तो वो व्यवहारी पुरुष रहेगा नहीं। लेकिन इसका भी उत्तर भगवान ने दिया है कि ऐसा नहीं। मगमी संसारी असे न वर्तत, जैसे छड़ात पद्मपत्र, जैसे पानी में कमल रह के भी पानी का बूंद सहन नहीं करता, वैसे ही संसार में मेरी स्थिति होगी। वो संसार में रहते भी संसार करता भी है, दृश्य जो दिखता है वो सभी अपनी जिम्मेदारियां, अपने शास्त्र विहित कर्म जो है वो सब करता है, लेकिन उसमें उसका चित्त समाहित नहीं होता, चित्त उसका परे रहता है। और यही चित्त संसार में निकालने के जो लक्षण है, ज्ञानी पुरुष के लक्षण है, उसका वर्णन अभी भगवान कर रहे हैं। अमानित्वम, वैसे देखा जाए तो अमानी कौन है? विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान ने कहा है अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्। इसमें अमानित्वम का वर्णन किया है। मान, खुद को मान की अपेक्षा न रखना, इसको अमानी बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं अमानी हूं, लेकिन मानदो मान्यो, मैं भक्तों के लिए भक्तों का अवमान नहीं सहन करता, उनके लिए मैं बड़ा अभिमानी हूं। मैं अमानी, खुद अमानी हूं, लेकिन भक्तों के बारे में मैं अमानी नहीं हूं, मैं अभिमानी हूं। भक्तों का रक्षण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। भक्ता राखे पायापाशी, दुर्जनाशी संहारी, दुर्जन के लिए तो मैं काल हूं। मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा, अवमान करेगा तो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। मान छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है। तात्पर्य क्या है कि हमारे पास सभी विद्वत्ता है, सब ज्ञान है, बड़ापन है, लेकिन फिर भी खुद के बारे में कोई भी गर्व नहीं होना, इसको अमानी बोलेंगे। जिसके पास में कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ कर्तव्यकारी भी नहीं है, वो अमानी, उसको अमानित्व नहीं कहेंगे। एक सुभाषित है, क्षमा वीरस्य भूषणम। जिसके पास में बल है वो क्षमा करने का अधिकारी है। काड़ी पहलवान अगर होगा, वो बड़े दष्टपुष्ट आदमी को बोलेगा जा आज मैंने तुझे माफ कर दिया, उसके माफी करने में कोई मतलब नहीं है। माफ कौन कर सकेगा? जिसके पास में बल है वही, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास में मान देने लायक कुछ चीजें है, वो अपना ज्ञान, अपना ये जो विद्वत्ता है, अपना बड़प्पन जो है, वो होकर भी वो उसका गर्व नहीं करता, उसको अमानी कहते हैं। दूसरा भाग आता है अदम्भित्वम। दंभ बोले तो हमारे खुद के बारे में एक विशिष्ट ऐसा समझ हमारा होता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। लेकिन ये मैं कुछ विशेष हूँ, ये प्रकट करने की बड़ी इच्छा होती है। ऐसे लोग जो दंभाचारी लोग जो होते हैं, जहां भी जाते हैं अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना के रहते हैं। सर्वसामान्य लोगों में सर्वसामान्य जैसा व्यवहार उनका होता नहीं है। किसी सभा में गए तो अपेक्षा यह रहती है कि मैं इनसे जरा अलग हूँ, मेरे लिए अलग व्यवस्था बैठने की करना चाहिए। मैं तो सामान्य लोगों में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, ऐसा एक दर्प उनमें होता है। और इस दंभ को छोड़ के किसी भी प्रकार का दर्प मन में ना रखते हुए वर्तन करना, इसको अदम्भित्व कहा गया। और ये अदम्भित्व कहाँ तक रखना है? अपना प्राण जाने का समय भी आया तो भी हमने किए हुए जो पुण्य कर्म है या सत्कार्य है, उसकी किसी को खबर नहीं होने देना।
हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। हम दान पुण्य बहुत कम करते हैं, लेकिन उसका डंका बहुत जोर से पीटते हैं। ये दंभाचार का वर्तन है, ऐसा ना होने देना। बाद में बताते हैं अहिंसा। ये अहिंसा जो है, इसके बारे में बड़े मतांतर है। सम्राट अशोक, इनके कलिंग जो देश था, वहाँ पे जो बड़ा युद्ध हुआ, और वो युद्ध में प्राण हानि बहुत प्रचंड प्रमाण में हो गई, और वो देख के अशोक को एकदम विरक्ति आ गई, और उन्होंने अहिंसा परमो धर्मः ये कहा कि नहीं, अहिंसा से रहना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन उस पर बात करते समय शास्त्रकारों ने यह बताया कि सम्राट अशोक की जो अहिंसा थी, वो अहिंसा इतने पराकोटि की अवस्था में गई, वहाँ तो लोगों का जो पौरुष है, जो वीरत्व है, वही नष्ट होने का समय आ गया। फिर इसके बाद में गांधी जी का अहिंसा तत्व, इस पर भी बड़े चर्चा होती रही, उनके बारे में उपहास भी किया गया। तो एक गाल में किसी ने मार दिया तो दूसरा गाल आगे करना, ऐसा गांधी जी का अहिंसा का तत्व है। लेकिन थोड़ा समझने की बात है, अहिंसा, सम्राट अशोक की अहिंसा या गांधी जी ने जो अहिंसा तत्व, अहिंसा परमो धर्म बताया, वो उसका मतलब थोड़ा समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसके इन सबके पहले गीता में लिख दिया, भगवान ने बताया अहिंसा क्या चीज है। ज्ञानेश्वर महाराज भाष्य करते हुए कहते हैं, अहिंसा रूप कीजिए ही ले। अहिंसा का रूप क्या है? अगर धर्म के बारे में हिंसा करना पड़े तो उसे भी अहिंसा कही जाएगी। देव जोड़े तरी करावा अधर्म, ये तुकाराम महाराज का वचन है। अगर धर्म के लिए हमको हिंसा करना पड़े तो वो हिंसा जरूर करना चाहिए, उसके लिए कोई अहिंसा में बाधा नहीं आएगी। गांधी जी पर उस समय में जो उग्रवादी लोग थे, इन्होंने आरोप किया था कि गांधी जी की अहिंसा तत्व से कितनी बड़ी हिंसा हमारे हिंदुस्तान में हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है उसमें कितने लोग प्राण उनके जा रहे हैं, ये वहाँ अहिंसा का लक्षण है। लेकिन गांधी जी का भी तत्व जो था, वो थोड़ा समझने की आज के स्थिति में बहुत बड़ी आवश्यकता है। सही माने जाए तो अहिंसा हमारे कृति में नहीं रहती, अहिंसा रहती मन में। क्योंकि मन में अगर अहिंसा का विचार दृढ़ भाव से हो गया तो फिर हमारे इंद्रियों द्वारा जो कृति होगी वो हिंसात्मक कभी भी नहीं होगी। ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि अहिंसा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, कमलावरी भ्रमर पाय ठेवीती हळुवार कुचुंबैल केशर इया शंका। वो भ्रमर जो कमल पत्र पे आता है, कमल का वो पराग सेवन करने के लिए आता है, तो इतने सहज, इतने अंगत रीति से बैठता है। कुचुंबैल केशर या शंका, वो पुंकर क्या पुंकेसर जिसको बोलते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, उस पर वो बैठता है। लेकिन कुचुंबैल उस वो मरोड़ जाए ऐसा उसका वजन उस पर नहीं डालता है। वैसा देखा जाए तो भूंगे का वजन वो केसर से बहुत भारी रहता है, लेकिन वो भी मेरे पाँव से ना मिटा जाए इसकी वो बहुत दक्षता लेता है। वैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, सबके प्रति हमारे दिल में प्रेम भाव होना चाहिए। किसी प्रेम पात्र है उस पर प्रेम करना, प्रीति करना, ये अहिंसा का लक्ष्य। सब पर एक ही दृष्टि से देखना, और ये मन की अवस्था जब तक तैयार नहीं होती तब तक हमारी कृति में नहीं आता। ते वाट कृपेची करतू, ते दिशाची स्नेह भरितू, जीवातळी अंतरितू आपुला जीव। ज्ञानेश्वर महाराज क्या सुंदर वर्णन करते हैं, कैसे जो ऐसा अहिंसावादी पुरुष जिस ओर देखता है वो दिशाची स्नेह भरितू, जिधर वो देखेगा उधर सब स्नेह ही स्नेह निर्माण होगा। ते वाट कृपेची करितू, जिस रास्ते से वो चलता है वो रास्ते में कोई अकृपा प्राप्त नहीं रहता, सब पे ऊपर उनकी कृपा होती रहती है। इसलिए बोलते हैं संत सज्जनों का दर्शन मात्र से हमारे जीव का उद्धार होता है, क्योंकि उनके नजर में प्रेम है, उनके नजर में स्नेह भाव है, और उनके कृति में जीवातड़ी अंतरितु आपुला जीव। चलते भी ऐसे है कि मेरे पाँव से किसी जीव का हत्या, जीव की हत्या ना हो जाए, इतने धीरे से, इतने
हलवार जिसको मराठी में बोलते हैं वैसे चलते हैं कि अपने से कोई हिंसा ना होने पाए, मन की ये भावना है। ऐसी मन की स्थिति तैयार होना, इसको अहिंसा इसमें बताया है। और फिर आगे आता है शांति, क्षत्रिय क्ष आता है, शांति ये दूसरा शब्द। और शांति, शांति में शांत रहना, शांत रहना, जैसे भी स्थितियां है, जैसी स्थितियां है तैसा परी राहे, कौतुक तू पाहे संचिताचे, ये शांति का लक्षण हो गया। लेकिन शांति क्या है? दुखद प्रसंग भी अपने जीवन में आए तो भी वो अपना स्वरूप मान के उसको सह लेना, इसको बोलते हैं शांति। और ऐसा होता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके ही जीवन में हम ना सोच नहीं सकते इतने बड़े दुखद प्रसंग आते हैं। सामान्य पुरुष के जीवन में इतने दुखद प्रसंग नहीं आते हैं। देखा जाए तो हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। हरिश्चंद्र तारामती, ये पुराण में आई हुई कथा हम सब जानते हैं। कितना उनको पीड़ा हुई, कितने कष्ट हुए, फिर भी एक मराठी में एक क्या श्लोक आता है, आली जरी कष्ट दशा अपार, न टाकिती धैर्य तथापि थोर, केला जरी पोत बळेची खाली, ज्वाला तरी ते परती उफाळी। कितना भी दुखद प्रसंग आए, वो दुखद प्रसंग भी अपना ही है ऐसा मान के उसको सहना, इसको शांति ऐसा बोलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में भिक्षा लेने का भी उनको अधिकार नहीं दिया था और भिक्षा देने का भी समाज को बंदी किया था। ऐसे अवस्था में जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे प्रसंग किसी के जीवन में, वास्तव में किसी के जीवन में नहीं आते। इसलिए जो सही मायने में शांति ये जो बताया गया, इसका मतलब हम व्यवहार के दृष्टि से नहीं जान सकते। भगवान ने बताया कि ये भी शांति, ये भी एक लक्षण उस ज्ञानी पुरुष का है। बाद में आता है आर्जव, जो अंतःकरण का अत्यंत सरल है। अंतःकरण का सरल, वक्रपना, वक्रता ये हमारे अंतःकरण में ही है। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि जब भी कोई दृश्य देखता हूँ, जब भी मैं मेरे आजू बाजू में देखता हूँ, तो सब अपने अपने मजे में, आनंद में है। ये देख के बड़ा मुझे, मेरे मन में बहुत सारी प्रसन्नता होती है। उनकी सुख में मैं सुख मानता हूँ, ऐसा बहुत कम बार होता है। सब लोग अगर बहुत मजे में है, बहुत आनंद में है, तो कहीं तो भी मेरे दिल में ये विचार आता है कि इन लोगों की कितनी बड़ी मजा है, हम लोगों का क्या, जैसा भगवान ने रखा वैसे ही हम रहते हैं। ये जो मानना है ठेविले अनंते का मतलब ये नहीं है, जैसा भगवान ने रहा हम उसी में खुश रहेंगे, ये निराशा से नहीं, आनंद से। और दूसरी बात यह है कि समुद्र की धारा जैसी होती है वैसा वो स्थिर चित्त रहता है, शांत रहता है, सरल रहता है। किसी के भी बारे में इसके मन में कटुता या भिन्न विचार नहीं आते हैं। उसके बाद में बोलते हैं गुरु भक्ति। हमें अध्यात्म मार्ग पे अगर चलना है या हमारा जीवन कृतार्थ कर लेना है, तो उसके लिए एक मार्गदर्शक जो है वो गुरु है। गुरु के बिना गति नहीं, ऐसा बोले जाते हैं। जो शोकग्रस्त हमारे जीव है, जीव हमेशा शोकग्रस्त ही रहता है, पहले से ही उसका दुख है। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने अपने एक व्याख्यान में ऐसा कहा। वो बोलते हैं कि मानव जन्म होने के पहले से ही एक अत्यंत शोकग्रस्त अवस्था उसके साथ में जुड़ी रहती है। गर्भावस्था में रहता है, उल्टा लटकते रहता है और वहाँ बहुत पीड़ा उसको होती है, बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी पीड़ा सहन करना पड़ता है। बदालसा नाम से कुछ अभंग संतों ने लिखे हैं, उसमें इसका वर्णन आया है। जहाँ वो स्थित है गर्भाशय में, वहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है क्या? नहीं, हाँ, सुंदर वातावरण नहीं है। शरीर जो है हमारा भी वो अमंगल है, ऐसा बोलते हैं। बदालसा ऐसे बोलती है कि मलमूत्राचा सांधा, ये सब अंदर से हमारा बहुत मलिन है, बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और दूसरी बात यह है, गर्भावस्था में जब वो महिला होती है तब
जो भी वो सेवन करती है, अगर तीखा पदार्थ खाती है तो वो गर्भ को उसकी बड़ी पीड़ा होती है। और जो भी हमारे शरीर को जो कष्ट देते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन वर्ज करना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता, रसना नहीं मानती, इसलिए वो गर्भ को उस टाइम में भी पीड़ा होती है। और दूसरी बात, प्रसव वेदना, ऐसा एक शब्द हमारे सब सुनते हैं हम। प्रसव वेदना किसको होती है? जो प्रसूत होती है उसको प्रसव वेदना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र में कहा गया कि जब प्रसव होता है, एक नया जन्म, एक नया जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेते समय वो जीव को भी अत्यंतिक पीड़ा, जिसको मरणांतिक पीड़ा कहेंगे, ऐसी पीड़ा वो गर्भ जो माता के उदर से निकलता है उसको झेलना पड़ती है। उसकी तुलना ये मृत्यु की पीड़ा से की है। और मृत्यु की पीड़ा कैसी है, वो आंकड़ा कैसे आया मालूम नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के एक व्याख्यान जो लिखित है उसमें मैंने पढ़ा कि 40,000 बिच्छू एकदम से किसी को डंक कर ले, वो जो पीड़ा है वो पीड़ा मृत्यु की पीड़ा है। और वैसी ही पीड़ा जन्म लेते समय वो शिशु को होती है। तात्पर्य कहाँ है? जन्म से लेकर जो शोक, जो पीड़ा, जो कष्ट ये जीव के पीछे लगे हैं, वो आखिरी तक रहते हैं। और इसीलिए हमारे सब संतों ने कहा है कि राह मत देखना कि बाद में मैं अध्यात्म मार्ग करूंगा या बाद में भक्ति करूंगा, अब तो समय है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आगे के इसमें उसका वर्णन आता है कि एक वर्णन आता है कि उसका हमने सतत चिंतन रखना। किसका चिंतन रखना? कि एक दिन मुझे मृत्यु के सामने जाना है, मृत्यु मुझे ग्रस्त कर लेगा, उसका चिंतन बार बार रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरा मृत्यु अभी अगले पल होने वाला है। एक आदमी एकनाथ महाराज के पास गया और उनसे बोला कि महाराज, मेरा भाग्योदय कब होगा, मैं कब सब सुख का अधिकारी हो जाऊंगा, थोड़ा उपाय मुझे बता दो। बोले मैंने तो कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ चिंतन भक्ति वगैरह करना है, तो मैं कब प्रारंभ करूंगा। वो बोले अब करने से क्या फायदा है? क्यों? बोले अगले रविवार को तो तेरा मृत्यु है, आज का शनिवार, अगले रविवार को मृत्यु है। बड़ा डर गया और बोले संतों की वाणी है, झूठ नहीं होती। एकनाथ महाराज ने बोल दिया कि अगले रविवार को मृत्यु होने वाला है। घर गया, क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा। सवेरे से उठ के फिर विष्णु नाम पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, एक भी समय खाली जाने नहीं दे रहा है। खाना खाने बैठा तो राम राम करके खाना खा रहा है, जो भी क्रिया करेगा वो भगवान के नाम से कर रहा है। रविवार आ गया, सवेरे उठा और नींद कहाँ लगती, नींद भी नहीं लगी। रात भर तो चिंतन में ही था भगवान के, हे भगवान मेरा कैसा होगा, हे भगवान मेरा कैसा होगा, सतत चिंतन कर रहा है। 12 बज गए दिन के, तो भी मृत्यु आने का कोई संभव नहीं। शरीर में कुछ पीड़ा नहीं हो रही है, कुछ व्याधि भी नहीं है, और भला चंगा हो गया। दोपहर में नाथ महाराज के पास में कि महाराज आपने बताया था रविवार के दिन, यानी आज के दिन मेरा मृत्यु होने वाला, मैं तो अच्छा भला हूँ, जिंदा हूँ। बोले 8 दिन क्या किया? बोले बस भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं किया। क्यों? रविवार का मृत्यु है। सोच ले कि अगले पल में मेरा मृत्यु हो जाने वाला है, इसके लिए जो साधन 8 दिन तू करते रहा वो हरदम करना, इसलिए मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी और मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाएगा। किस लिए बताया था? गुरु भक्ति, भगवान को पाने के लिए, हमारे शरीर को उस मोक्ष तक ले जाने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। ये शोकग्रस्त अवस्था जीव की जो है वो ब्रह्म स्थिति तक ले जाने का एकमात्र कारण जो है वो गुरु है। इसीलिए जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर देने वाले श्री गुरु है। इसलिए गुरु की अनन्य सेवा करना चाहिए। ये गुरु भक्ति के बारे में सेवा कैसे करना चाहिए, ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर 178 ओविया लिखी है। सेजमी झाड़ी न ताटमी काढ़ी न वगैरह, बहुत सारा वर्णन उन्होंने किया है कि गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं खुद सभी उनके उपचार जो है मैं हो जाऊंगा और ऐसे मैं गुरु की सेवा करूंगा, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। बाद में आता है सुचित्व। आज
सही मायने में देखा जाए तो ये शुचित्व की अवस्था जो है, शौच जिसे बोलते हैं, बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि। अंतःकरण में विमलता आना चाहिए। विमलता, किसी भी प्रकार का कश्मल अंतःकरण में नहीं रहना चाहिए। अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश होना चाहिए और बाहर से एक शुद्धि का उपाय बोले तो क्या, नहा के एकदम तैयार, अलग अलग तरह के साबुन वगैरह लगा के पूरे शरीर को स्वच्छ करना, इसको बाह्य शुद्धि नहीं कहते। बाह्य शुद्धि किसे कहते हैं कि हमारा कर्माचरण जो है वो अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए। कर्म किसी भी स्वार्थ भाव से लिप्त नहीं होना चाहिए, शुद्ध कर्माचरण। वो एक उदाहरण दिया गया कि स्फटिक ऐसा एक रत्न होता है कि उसका खुद का कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी रंगहीन रहता है, वैसे स्फटिक मणि रहता है। उदाहरण दिया है तुकाराम महाराज ने कि ठेविलिया दिशे रंगा ऐसे शिला, उपाधि बेगड़ा स्फटिक मणि। वो स्फटिक मणि है, उसको कोई रंग नहीं है, जिस पर उसको रखो उसका रंग उसे आ जाता है। ऐसे स्फटिक के तावदान में, स्फटिक के आवरण में अगर दिया रखा जाए तो उसका प्रकाश कैसा होगा, एकदम स्वच्छ होगा। उस टाइप, उस तरह का हमारा अंतःकरण होना चाहिए, विशुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। और हमारी क्रियाएं भी हमारे आंतरिक शुद्धि से अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन, ऐसी हमारी शरीर की क्रिया होना चाहिए। इसको शुचित्व कहते हैं। और स्थैर्य उसके बाद में आता है। हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम पर जो सुख दुखात्मक प्रसंग आते हैं, उसमें हमारे मन की बैठक जो है, बैसका जो है, उसको ढलने नहीं देना। ये स्थैर्य का लक्षण है। धैर्य नहीं, स्थैर्य, स्थिरता। स्थिरता किसे कहते हैं कि सुख दुख का प्रसंग तो आने ही वाला है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका म्हणे तुझा न पडावा विसर, दुःखाचे डोंगर आले तरी। इतना भी, उस दिन भानुदास महाराज का उदाहरण मैंने बताया कि बड़बांधव त्रिभुवन खाए, ब्रह्मगोल भंगा जाए, जरी आकाश वर पडो पाहे, तरी मी तुझीच वास पाहिनगा पांडुरंगा। कितना भी भयानक प्रसंग आ जाए, फिर भी मैं उसे नहीं भूलूंगा। और अत्यंत सुखमय अवस्था भी आए तो भी मैं भगवान को नहीं भूलूंगा। एक हमारा स्वभाव होता है कि अच्छे दिनों में हम भगवान को भूल जाते हैं। जिसने हमें जीवदान दिया है उसका स्मरण करना हम भूल जाते हैं। थोड़ा कष्ट हुआ कि फिर भगवान की याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वार्थ वृत्ति त्यागना चाहिए। सुख दुख में समान रहना चाहिए। सुख दुख समय कृत्वा, ऐसा 12वें अध्याय में श्लोक आता है। और उसके बाद में अंतःकरण का निग्रह, अंतःकरण निग्रह के बारे में भी पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, यम नियम बताया है। यहाँ दो चीजें बता है। यम, इसको बाह्य शुद्धि कहेंगे, और दूसरा दम। दम यानी इंद्रियों का दमन। दमन यानी जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं है। दृष्टि यानी आंखों का क्या कार्य जो है, दृष्टि है, तो देखना तो है ही है। बस देखूंगा क्या, विश्वाकार देखूंगा, जनी जनार्दन, ऐसा भाव। तात्पर्य क्या है कि यम दमादि साधन जो है, उससे मन को इंद्रियों से अलग करना। चक्रधर स्वामी ने कहा है कि ये हमारे इंद्रियों की रचना कैसी है। रचना, मटके के ऊपर मटका रख के, इसको मराठी में उतरंड कहते हैं, उतरंड की जैसी है। सबसे नीचे जो मटका है, सामान्यतः सबसे नीचे जो मटका रहता है वो बड़ा रहता है, उसके ऊपर फिर छोटा 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 होत के जाता है। अभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुरवंडी नाम का एक प्रकार होता है। हमारे गांव में मेहकर में बालाजी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, मस्त, बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति है। वहाँ कार्तिक महीने में अभी अपने शीतला माता मंदिर में भी काकड़ आरती प्रारंभ हो गई है। तो काकड़ आरती होती है सवेरे, और काकड़ आरती की समाप्ति वो वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। तो रामटेक में भी वो क्या जलाते हैं, त्रिपुर जलाते हैं।
त्रिपुरी पूर्णिमा बोलते हैं, त्रिपुर जलाते हैं। वैसे ऐसे वो कुरवंडी कहते हैं कि सबसे नीचे एक बड़ा सा बर्तन, उसके ऊपर दूसरा 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 ऐसा छोटे तक, और वहाँ पे फिर वो त्रिपुर जलाते हैं, तो सब दिए की आरस की रहती है। वैसे उत्तरायण में बड़ा मटका नीचे, फिर छोटा छोटा होते ऊपर जाता है। पुराने जमाने में चीजें रखने के लिए मटकों का ही वापर किया जाता था। हमारे इंद्रियों की रचना ऐसी है, सबसे नीचे जो बड़ा मटका है वो मन का है, उसके ऊपर फिर श्रोत्र यानी कान, फिर आँख, फिर त्वचा वगैरह ऐसे इंद्रिय। तो इनको काबू में करना तो कैसा, चक्रधर स्वामी ने अपना सूत्र बताया, तड़ी चील हणी तलिया वरी चील पड़े, यानी तड़ी चील सबसे नीचे जो है उस पर ही हमने प्रहार किया, उसको फोड़ डाला तो ऑटोमेटिक अपने आप वो ऊपर का सब जितना भी मटके रखे हैं वो नीचे गिर के टूट जाएंगे। तात्पर्य क्या है, मन का निग्रह करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने कहा तू मन है नीच करी माझी भजनी प्रेम धरी, ज्ञानेश्वरी में आया है। अंतःकरण का निग्रह ये यम दमादि साधनों से हम कर सकते हैं, मन को इंद्रियों से अलग करना। बाद में आता है वैराग्य, अहिप पारलौकिक भोगा विषय, भोगों के साथ में अरुचि रखना, और एकांत में शमदमादि साधन करने में हमारी वृत्ति होना। इसमें भी समझ लेने की बात है कि अहिक और पारलौकिक भोगों में अरुचि, उसमें रुचि नहीं रखना, नहीं रखना, रुचि नहीं रखना। ये रखना बोले तो क्रिया हो गई, स्वभावता ही उसमें रुचि मन में पैदा न होना, ये लक्षण बताया। और दूसरी बात बोलते हैं कि एकांत वास का अनुभव लेने की हमारी सिद्धता होना चाहिए। अब एकांत बोले तो एक रूम में जाके बैठे, दरवाजा बंद कर लिए, अपन अकेले रूम में है, एकांत हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर इस पर विवेचन किया कि भगवान भी कहते हैं कि एकांत किससे, एकांत यानी अकेला बैठना ये नहीं है, मन का एकांत होना चाहिए। फिर लोगों में रह के भी हम अकेले महसूस कर सकते हैं, लोगों में रह के भी हम एकांत महसूस करें, क्योंकि मन की स्थिति एकांत होना चाहिए। सबसे अलग रहना इसका मतलब एकांत नहीं है। ऋषि हम भी ऐसे बहुत बार अकेले होते हैं, घर में अकेले होते हैं, लेकिन हम अकेले कभी नहीं होते, क्योंकि हमारे मन में अनेक सारे विचार, अनेक सारे लोग हमारे जमा हो जाते हैं, हमारा एकांत रहता नहीं है। एकांत की इच्छा ऋषि मुनियों को होती है, वो लोगों में रह के भी लोगों से परे रहते हैं, लोगों में उनका चित्त समाहित नहीं होता है। उसके बाद में अनहंकार नाम की एक लक्षण बताया है कि कर्म अपने जो है वो अत्यंत उत्तम प्रकार से, अत्यंत शुद्ध प्रकार से करने के, फिर भी मैं कर रहा हूं ऐसा भाव मन में नहीं लाना। कर्म तो अच्छे ही करना है, लेकिन मैं कर रहा हूं ये कर्तापन का भाव जो है इसको त्यागना, ये त्याग होना चाहिए। इसको अनहंकार बोलते हैं। अहंकार ये सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन में रहता है, हर एक के जीवन में अहंकारी हम होते हैं। किसका अहंकार यानी किस चीज का अहंकार रखना चाहिए इसका भी विवेक हम नहीं करते। बहुत ही क्षुल्लक क्षुद्र पदार्थ होते हैं, उनका भी हमें अहंकार होता है। चलो अच्छी चीजें हैं, उनका अहंकार है, वो भी गलती है, लेकिन क्षुद्र चीजों में भी अहंकार होता है। और ये अहंकार का दर्प जब तक आदमी के साथ में है तब तक उसकी उन्नति हो नहीं सकती। इसलिए अनहंकार ये भी बताया है कर्म उत्तम करने का, लेकिन उसका मैं कर रहा हूं ऐसा भाव मन में नहीं लाने का। बाद में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इनका अनुदर्शन, मैं जो शब्द ढूंढ रहा था वो अनुदर्शन है। अनुदर्शन, जन्म मृत्यु ये तो होने ही वाला है, जरा वृद्धत्व आने ही वाला है। हम कितना भी रोकने का प्रयास करें लेकिन वो रुकेगा नहीं। कृतांत कटकामल जरद ध्वजादि सुदागली वगैरह वर्णन आता है, मोरोपंत जी ने किया है। एक बाल सफेद दशरथ महाराज को दिखा, उसी दिन उन्होंने उस रात में निर्णय कर लिया कि अब राजपाट करने के लिए योग्य मैं नहीं रहा, मैं जरावस्था में जा रहा हूँ, अब राम मेरे पुत्र को यह राज्य सौंपना चाहिए। ये विचार दशरथ महाराज कर सकते हैं। हम लोग बाल सफेद हो रहे हैं तो बहुत सारे साधन हमारे पास है,
बाल काले करने से आदमी जवान नहीं होता, बाल काले करने से हमारी आयु नहीं कम होती। आयुष्य तो चलने ही वाला है, ये जन्म भी होने वाला है, मृत्यु भी होने वाला है। जो जन्म जिसने लिया उसका मृत्यु अटल है। इसलिए मराठी में वो हमारे मराठवाडा में बोलते हैं कि ज्याचं 12 झालं त्याचं 13 नक्कीच होणार है। 12वां दिन हो गया यानी नामकरण हो गया कि उसका 13वां दिन तो करना ही करना है, एक दिन तो जाना ही जाना है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आचार्य ने कहा है कि क्या उनका चरपट पंजरी का स्तोत्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलते कि जन्म मरण का ये चक्र जो है वो तो चलते ही रहने वाला है। इसलिए जन्म का कोई बहुत ज्यादा आनंद नहीं है, वैसे मृत्यु का भी कोई डर नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे सब अध्यात्मवादी या संत ऋषि मुनि कहते हैं कि जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति होना यही सही मायने में मोक्ष है। वो त्याची सरली येरझार झाला सुफळ व्यापार। येरझार संपली, जाणं येणं संपलं, आता काही पुन्हा जन्म येणे नाही, त्याला जन्म नहीं म्हणजे मृत्यु नहीं। मग जन्म है म्हणून दुख है, तात्पर्य क्या जन्म हुआ कि जीवन दुखमय है, मृत्यु तो बड़ा आनंददायी है। मृत्युर्मा अमृतम गमय ऐसा बोलते हैं। जन्म मृत्यु के वैसे जरा व्याधि भी शरीर में होती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े पुण्य कर्म करता हूं तो मुझे कोई व्याधि नहीं होगी। हमने देखा होगा बड़े जो हमारे सत्पुरुष है वो सब अत्यंतिक दुखदायक व्याधि से गुजर गए हैं। उदाहरण के तौर पे जोग महाराज, उनको कैंसर हुआ था, उनकी सेवा अखंड मामा साहब दांडेकर शम्मा दांडेकर ने की। दांडेकर जी भी, उनको भी कैंसर हुआ था। हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, उन्होंने तो कितना राष्ट्रसंत उपाधि उनको मिली। भजन बहुत सुंदर प्यारे लिखे हैं, बहुत ही सुंदर और मधुर भजन लिखे हैं उन्होंने। भगवान की कदी येशील मनमोहना पहाया भारता पुनः पुनः, देशभक्ति भी किया, संतों के उपदेश भी दिया, लेकिन उनको भी उनका मृत्यु कैंसर से हुआ। गाड़गे बाबा, उनका भी मृत्यु अमरावती के इरविन हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ। अभी की इस सदी की बात है, कैंसर से उनका मृत्यु हो गया। उनके जैसे पुण्य कर्म तो हमने नहीं किए, उनको अगर व्याधि होती है वो शरीर का धर्म है, व्याधि तो होना ही होना है। गाड़गे महाराज ने पूरे जीवन भर व्यसनों से परे रहने का उपदेश लोगों को किया। कितने लोगों की दारू छुड़ाया, कितने लोगों का व्यसन उन्होंने मुक्त कर दिया। एक भी व्यसन वो करते नहीं थे। वही आदमी बता सकता जो व्यसन नहीं करता वो व्यसन मुक्ति में बोलेगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर ऐसे देखे हैं दंत वैद्य की, वो खर्रा खा के फिर डॉक्टर दांत निकालते हैं और भाषण देते हैं कि खर्रा खाना बहुत बुरी चीज है, दांत खराब हो जाते हैं। वो तो पहले 2 पुड़िया विमल की खाएगी, बाद में फिर दांत का ऑपरेशन करते हैं। तात्पर्य क्या है कि जो व्यसन नहीं करता वो व्यसन मुक्ति का उपदेश दे सकता है। गाड़गे बाबा ने एक भी व्यसन नहीं किया, जो मिला वो खाया, जहां आश्रय मिले वहीं उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। ऐसे पुरुष को भी कैंसर जैसी महाभयानक व्याधि हो गई वो जमाने में जहां बहुत सारे उपचार नहीं थे। तात्पर्य क्या, व्याधि भी होना है और दुख दोष भी आना है। दोष हमारे कृति में हो जाते हैं, इसीलिए क्षमापराध स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र आता है। भगवान की पूजा करने के बाद में हम वो क्षमापराध स्तोत्र बोलते हैं कि जो जो मेरे से अपराध हो गए उसकी क्षमस्व परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे। अगर मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे उच्चारण में कोई दोष हो गया, कोई मात्रा कम हो गई, कोई मात्रा ज्यादा हो गई, तो उसको भी मुझे माफ कर देना, ऐसा भगवान को हम कहते हैं। दोष परिहारार्थ ये होता है, दोष तो होना ही होना है। ये सबका अनुदर्शन। तात्पर्य क्या कि हमारे पीछे हुए जितने भी जन्म है वो सब जन्मों में दुख जो है वो सरीका ही होता है और वो हमें बार बार चलते रहते हैं, बार बार चलते रहते हैं और हमारे इस जीवन में वो कभी हमें ना मिले, इसीलिए प्रयत्नरत रहना, वो दुख सामने देखना, इसको अनुदर्शन कहते हैं। मुझे ये हो सकता है, ये दुख मुझे हो सकता है, उसकी अनुभूति लेके उससे हमारा चित्त अलग रखना। बाद में बोलते हैं समचित्त, इसका वर्णन पहले भी आया, सुख दुख के प्रसंग में स्थिर चित्त रहना।
अनासक्ति, अब अनभिसंग, ये दो आते हैं। इसको अलग अलग माने तो फिर संख्या 19 हो जाएगी, एक माने तो फिर 18 हो जाएगी। अनासक्ति, आसक्त न होना, बस 2 मिनट में पूरा करता हूं। अनासक्ति, आसक्त होना यानी हमारा चित्त उसमें जाना। आसक्ति किसमें? देह और देह के संबंधी। कौन कौन देह के संबंधी है? मेरा घर मेरा संबंधी है, मेरी पत्नी मेरे संबंधी है, मेरे पुत्र है, इन सब में मेरी आसक्ति रहती है। जैसे गांव जा रहा कोई तो आजू बाजू में बोल के जाते हैं कि घर की ओर ख्याल देना। घर की ओर ख्याल देना मतलब क्या? घर कहाँ भागे जाने वाला? लेकिन घर में रखा क्या है? आज के जमाने में तो घर में कोई कुछ नहीं रखता, फिर भी घर की ओर ख्याल देना। बाहर गांव में गया है, काशी यात्रा करने गया है, तो चित्त कहाँ है? चित्त तो घर में ही है। चित्त तो घर में कैसा होगा? एक आध बार, आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल से पूछ लेते घर में सब ठीक ठाक है ना। घर में ठीक ठाक कैसे हो सकता है? घर तो बंद है, लॉक है, उसके अंदर क्या ठीक ठाक होने वाला? हमारा चित्त घर में है। ये सब चीजें अगर लेके हम यात्रा करेंगे तो वो यात्रा यात्रा नहीं होती। तीर्था जाऊनी त्वा काय केले, तुकाराम महाराज पूछते हैं, तीर्था जाऊनी काय केले, वरी वरी अंग प्रक्षालिले। गंगा में डुबकी लगा लिया, बस ऊपर ऊपर से हमने अंग धो लिया। एक दृष्टांत तुकाराम महाराज के जीवन का है, वो बता देता हूँ और आज का विषय पूरा करता हूँ। ये आषाढ़ी कार्तिकी पंढरीची वारी, वारकरी लोग आषाढ़ी एकादशी को बरोबर पंढरपुर में पैदल पैदल जाते हैं। एकमात्र दैवत है भारत में कि जहाँ लोग पैदल जाते हैं। बाकी सब देवताओं के लिए ट्रैवल बस से या अन्य अन्य साधन से जाते हैं। और जाके करते क्या है? हर एक भगवान जो भी ऐसे सुख साधन से लोग जहाँ देवस्थान में जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। अभी अभी मैं तिरुपति जाके आया, हुंडी में लोग क्या क्या नहीं डालते, काय के लिए डालते? ये भगवान को मिलना चाहिए इसलिए डालते हैं क्या? हमारे पास ज्यादा हो गया इसलिए डालते हैं क्या? मन में कुछ इच्छा है कि ये भगवान पूरे करेगा। लेकिन पांडुरंग के पास में जो भी जाता है ना, वो कोई नवस लेके नहीं जाता है, कोई इच्छा लेके नहीं जाता है। महीना भर पैदल पैदल चलता है और वहां जाके भगवान का दर्शन भी उसको नहीं होता है। फिर भी मन में एक ही चित्ता, मन में एक ही विषय रहता है। विषय क्या? आठवीं न पाय हा माझा नवस, रात्राणी दिवस तुका म्हणे। मैं बता रहा था कि वारी में लोग जा रहे हैं। तुकाराम महाराज के घर वारकरी आ गए कि चलो महाराज चलो अब वारी में जाना है। तुकाराम महाराज ने कहा कि नहीं, इस बार मेरा जमता नहीं है, घर में बहुत सारे काम है, इसलिए अभी जमता नहीं है। वो लोग बताने लगे, लोगों का भी बड़ा स्वभाव रहता है कि हरदम वो पूजा पाठ करता है, आज क्यों पूजा नहीं किया? अरे तू करके आया क्या? पहले देख, जब वारी में चलो। तुकाराम महाराज जब, अरे नहीं, आपके जैसे लोगों ने तो आना ही चाहिए, आप तो हरिभक्त हो, आप तो वारकरी हो, आपको तो चलना ही चाहिए। एक बार के हम नहीं गए तो चलता, लेकिन आपको तो जाना ही चाहिए। तुकाराम महाराज बोले, बरोबर है आपकी बात, लेकिन मैं इस बार नहीं आ सकता, मेरे कुछ निजी कारण है, मैं नहीं आ सकता। ऐसा करो, अब इतने आग्रहपूर्वक आप मुझे विनती कर रहे हो तो एक काम करो। गए अंदर, घर के पीछवाड़े में एक बहुत सारे सब्जियों के बेल वगैरह हमारे यहाँ भी लगाते हैं। एक लौकी का बेल लगाया था, उसकी एक लौकी निकाल के लाए, बोले इसको लेके जाओ मेरा प्रतिनिधि करके। आजकल ये भी प्रथा है ना, मेरा रिप्रेजेंटेटिव करके भेजते हैं। मेरे अलावा मेरा ये लौकी लेके जाओ, बोले एक काम करना, इसको चंद्रभागा में डुबोना, भगवान के चरणों में रखना और वापस ले आना, मेरा प्रतिनिधि करके आपके साथ में जाएगा। लोग बोले अजब आदमी है, वैसे भी इनका वर्तन जैसे लोगों से थोड़ा अजब ही लगता है। अब बोल रहे हैं बाबा जी तो लेके जाएंगे, क्या तकलीफ है। गए लेके, गंगा में चंद्रभागा में खुद नहाए, लौकी को डुबा के लाए, भगवान का दर्शन लिए, भगवान को दिखाया कि तुकाराम महाराज ने भेजा है, आपके चरणों में रखता हूँ, प्रसाद करके लेके आए वापस आ गए। तुकाराम महाराज सबको वंदन किया। वारकरी जो भी पंढरपुर से आते हैं उनका एक ही प्रसाद रहता है, बुक्का लगाने का। ये बुक्का अगर कप हमारे भाल पे लग गया, इसका मतलब ये है कि फिर से आना है। बुक्का वगैरह सब दिया और लौकी, ये बोले चंद्रभागा में नहाया लाया। ऐसा करो, बोले अब कल सब लोग खाना खाने आ जाए। क्यों? अब पंढरपुर से आए बोले तो प्रसाद करके चलो आओ खाना खाने। गए लोग, बैठे खाना खाने, सब्जी थी लौकी की। बस तुकाराम महाराज में बैठे, हो गया सहना हो तू सहनो भुनक तू,
वदनी कवळ घेता, सब श्लोक वगैरह हो गए, खाना चालू कर लिए। एक निवाला लिया, उन लोगों ने ताड़ से उठ गए। अरे क्या बोले महाराज, आपको समझता नहीं ये लौकी कितनी कटु है, बहुत ही कड़वी है, इसकी सब्जी तो खा ही नहीं सकते। तुकाराम महाराज बोले कड़वी, वो तो मजे से खा रहे थे। अरे बोले वही लौकी है जो आपने पंढरपुर लेके गए थे, गंगा में चंद्रभागा में इसको डुबो के आपने लाया, खुद लाया? बोले आपने हाँ। अरे बोले क्या तकलीफ है कि लौकी को चंद्रभागा में डुबो के लाने पर भी इसकी कटुता जो है वो गई नहीं, वो वैसी की वैसी रही। तीर्था गेल्याची काय खून नाही पालटले अवगुण। ऐसी तीर्थ यात्रा करने से क्या फायदा, जैसे आए हमारे अवगुण जो है अवगुण ही रहते हैं। बोलते हैं कि अनासक्ति होना चाहिए, क्षुद्र विषयों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये और रहना कैसे, वाटसरू के समान, जो पथिक होता है उसके समान, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। एक दिन रुका, चले गए। करतल भिक्षा तरुतल वासाहा, ऐसे आचार्य ने कहा है। ऐसे वृत्ति से इस संसार में रहना, इसको अनासक्ति बोलते हैं। और इसी को अनभिसंग बोलते हैं कि इसमें संग का त्याग होता है। यहाँ रुकेंगे, लक्षण तो 13 ही हो गए, अभी 7-8 बाकी है, वो अगले विवेचन में अपन पूरा करेंगे बुधवार को। आज के लिए रुकते हैं, अपन वो श्लोक बोलेंगे और समाप्ति करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आरती होगी। हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमन प्रकाशी प्रभु काम सविहरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मदहारी, प्रभु निर्मल मदहारी। शरण रक्षक दायिनी शरण रक्षक दायिनी, सब विधि सुखदायिनी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, प्रभु कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, प्रभु नाशिनी तम रजनी। दैवी सगुण दायिनी दैवी सगुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी, प्रभु हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत
त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुना त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं कायेन वाचा मनसेन वाक्यात्मना वा प्रकृति समावात् करोमि यत् सकलं वदन्ते नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं नाम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीकरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान